सादर जय जिनेन्द्र। हरिओम। जय पंच परमेष्टि भगवान। अपने बात कहने से पहले मैं सर्वप्रथम हमारी सुंदर षष्ठी के रचयिता संपूर्ण सृष्टि के सभी जीवों के जन्मदाता पालनहार संपूर्ण मानव जगत के लोगों के परम माता पिता परमात्मा पर ब्रह्म को नमन करता हूं, यानी सगुण पर ब्रह्म को। सृष्टि की रचना सगुण परम ब्रह्म द्वारा की गई है, ईश्वर द्वारा, निराकार ईश्वर द्वारा नहीं, ओमकार द्वारा नहीं। सगुण पर ब्रह्म देवलोक में विराजमान रहते हैं। सृष्टि का शासनकर्ता सगुण पर ब्रह्म है और उनका स्थान, उनका लोक देवलोक स्थान है जहां वो विराजमान रहते हैं। इसी के साथ मैं अपने परम गुरुवर, अपने आत्मा में विराजमान, मुझे मार्गदर्शन देने वाले, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान देने वाले निर्गुण परम ब्रह्म को, संपूर्ण मानव जगत के गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को सत सत नमन करता हूं। साथ ही अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लिए प्रभु से दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, मेरे संपूर्ण मानव परिवार के, विश्व मानव परिवार के लोगों को आप सद्बुद्धि प्रदान करो, उन्हें अकाल मौत से बचाने के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करो कि सबके हृदय में प्रेम, सेवा और दया के भाव जागृत हो जाएं और यह हमारी कर्म भूमि संपूर्ण मानव जगत के सत्कर्मों से अविनाशी स्वर्ग बन जाए और साथ ही भव्य आत्मस्वरूप निष्काम कर्म योगियों को आत्मीय सुख, शाश्वत सुख प्रदान करने के लिए मोक्ष भी धरती पर उतरा है। तो इसी शुभकामना के साथ मैं अपने हृदय की सर्वप्रथम 4 लाइनें पेश करूंगा, अपने हृदय के भाव आपके सामने व्यक्त करूंगा कि सॉरी, दर से उसकी आया हूं मैं। समझना बात को, मेरे लिए कोई जाति पंथ संत संप्रदाय नहीं है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों में विराजमान है। हम आत्म स्वरूपता में सभी एक समान हैं, जीवात्म स्वरूपता में हम सब भिन्न भिन्न हो सकते हैं। यह मेरा आत्म स्वरूप आपसे कह रहा है कि दर से उसकी आया हूं मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूं और ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। ज्ञान की महिमा से एक परमात्मा को संपूर्ण मानव जगत के लोग जान ले कि धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा। एक ही नाम रहे प्रभु का, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं, मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। हर बार याद दिला रहा हूं, हर वीडियो में याद दिला रहा हूं, मेरा कहने का मतलब खाली हाथ आया हूं, मेरी यानी आत्मा का प्राकट्य
मेरे मनुष्य रूपी जीवात्मा का प्राकट्य कर्म भूमि पर जब हुआ तो मुझ पर कोई कर्मों का बोझ नहीं है, ये मेरी आत्मा कह रही है। ठीक है। और जब मैं शाश्वत सुख पाने के लिए निष्काम कर्म योगी बन जाऊंगी तो उस समय क्या साथ ले जाऊंगी? क्यों कि संपूर्ण ब्रह्मांड का जो विशाल ब्रह्मांड का वैभव है वो तो सब आत्मा का है। तो इसलिए खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा, मतलब यश कर्म भूमि पर निष्काम कर्म योगी बन जाऊंगा। बंधुओं, हमारी अहिंसा संस्थान, अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान, कल की विश्व शांति अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान एक ऐसी संस्थान है जो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अपने हृदय से लगाती है। कर्म भूमि पर सभी धर्मों का, संपूर्ण मानव जगत के लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है, सभी से प्यार करती है। अहिंसा परमो धर्म मानव सेवा संस्थान मानव मात्र की सेवा के लिए अपना कार्य कर रही है। तो भगवान करे एक हमारा छोटा सा परिवार है, हम सब जुड़ जाएं, ज्ञात रहे कर्म भूमि पर 3 हिस्सा पानी है, मात्र एक हिस्सा, एक चौथाई भाग परमात्मा ने हम मानव जगत के लोगों को रहने के लिए दिया है। लेकिन हमारे मानव जगत के लोगों की अज्ञानता देखो, भले विकास करके मंगल और चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अज्ञानतावश धरती माता के टुकड़े 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 कर दिए हैं। कुछ देशों की हालात है वो एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, और कुछ देश ऐसे हैं अरबों खरबों की संपत्ति है, उसका दुरुपयोग करके मानव जगत का, संपूर्ण मानव जाति का महाविनाश करने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार तैयार करने में लगे हैं। अपना अहंकार जता रहे हैं कि मैं शक्तिशाली हूं। याद रखना, याद रखना, याद रखना, हे मानव जगत के लोगों, ये आपका कल की साधक मोहन मेलावत या मोहन जैन की आवाज नहीं है, कल की साधक की आवाज नहीं है। ये प्रभु कल की जो मोहन के हृदय में विराजमान है, जिसके मोहन साधक हैं, वही मुझे संकेत दे रहे हैं। मैं वही बात बता रहा हूं आपको कि चाहे जितने ताकतवर हथियार बना लेना, जरा सोचना क्या प्रकृति और परमात्मा से तुम लड़ पाओगे? अगर अहंकार नहीं मिटा तो सबके सब मिट्टी में मिल जाओगे, मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा, संपूर्ण ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। क्यों कि पाप का गड़ा भर चुका है, धरती पर पाप का बोझ बढ़ चुका है। परमात्मा सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे प्यारे बच्चों को एक बार पुनः संकेत कर रहा है कि हे मेरे बच्चों, अज्ञानता को छोड़ दो, महामानव बन जाओ, सत्कर्मी बन जाओ, निष्काम कर्म योगी बन जाओ, अपना मानव जीवन सार्थक बना लो, वरना मुझे मजबूर होकर ऑल डिलीट करना पड़ेगा, यानी सब कुछ मिटा देना पड़ेगा। मजाक मत समझना इस बात को। कई यार कल की साधक बोल रहे होंगे ऐसा कुछ हुआ है क्या? कल की साधक बिल्कुल डंके की चोट बात करते हैं। क्यों कि वो बोलते इतना ही है जितना उनको अंतर से प्रेरणा मिलती है, भीतर से परमात्मा की प्रेरणा मिलती है। नहीं तो इतना याद कर लो, छोटी छोटी बातें हैं, मेरे पास बहुत बड़ी बातें नहीं करता मैं, कि हमारी कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए, वर्तमान मानव जाति का जन्म होकर लाखों वर्ष बीत गए, फिर भी हमारा आज का कैलेंडर 2023 वर्ष की गणना कर रहा है। तो लाखों वर्ष मानव जाति के और अनेक प्रकार के बड़े बड़े विकास, ना पता आज से भी तो ज्यादा विकास हुए होंगे ना, कहां गए? सबके सब मिट्टी में मिल गए। और ये 2000 साल हुए, फिर से मिट्टी में मिलने की तैयारी है। एक कोरोना ने आपको थोड़ा सा संकेत दिया था, सारी दुकानें बंद, सारे धार्मिक स्थल बंद, देखा था ना, सब्जी मंडियां बंद,
राशन पानी मिलना बंद, काम धंधे रोजगार बंद। क्या कर लोगे यार, क्या कर लोगे? पंगु हो गए थे ना, जिनके हाथ में कुछ भी पैसा नहीं था वो तो दवाइयों के लिए मोहताज हो गए, दवाई खरीद नहीं पा रहे थे, ऐसी परिस्थिति आ गई थी। ये तो धन्य है भारत सरकार जो जिसने कुछ अंतरप्रेरणा से आविष्कार किया दवाई का, मानव जगत को बचाने का प्रयास किया। काफ़ी देशों में उन्होंने अपनी दवाइयाँ पहुँचाई, सेवा के कार्य किए। उस बारे में हम बोलते हैं कि एक अच्छी भूमिका इस महाकाल के विकराल रूप में भारत की रही है। तो इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को समझने का जरूरत है। हमारा आज का विषय इसी बात पर है कि विकास में हमें हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश में कुछ ही पल काफी है महाविनाश के लिए। कितने पल? कुछ ही पल महाविनाश के लिए काफी है। तुम चाहे जितने विकास कर लो, जीरो से महाविनाश के बाद सृष्टि द्वारा पुनः सृष्टि का नवीन सृजन किया जाता है। उसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे दूसरे सब्जेक्ट में। और जब मानव धीरे 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 आगे बढ़ता है तब जाकर 5000 वर्षों में युग परिवर्तन की संधि वेला आती है। ये क्या समय है? युग परिवर्तन की संधि वेला। कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए परमात्मा एक से बढ़कर एक विकास मानव जगत को दे रहा है। सारी दुनिया के लोगों को, सारे विश्व मानव परिवार को 1 सेंटीमीटर जो हमारे सीम है प्लास्टिक की, उसके अंदर जो गोल्डन ब्लॉक बना हुआ है उसमें पूरी दुनिया को बिठा दिया। लो कर लो उसकी महिमा की बात। जब चाहे अपने आदमी को देख लो, जब चाहे अपने रिश्तेदार को देख लो, जब चाहे अपने बेटे को देख लो, अपने संतानों को देख लो, बात कर लो, कहाँ है जानकारी ले लो। क्या ये मानव कर सकता है? बहुत गहरी गहरी बातें हैं। ज्ञान और विज्ञान दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। ईश्वर आत्म कल्याण का मार्ग बताने के लिए ज्ञान स्वरूप है, आध्यात्मिक ज्ञान। तो संपूर्ण मानव जगत को ज्ञान देता है। और ईश्वर मानव को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनाने के लिए, विराट आत्म स्वरूप बनाकर संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बनाने के लिए विज्ञान दिया है। मानव के सुख साधन के लिए विज्ञान दिया है। आकाश की ऊंचाइयों को छूने के लिए विज्ञान दिया है कि तुम अनेक ग्रहों पे जाके खोज कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जब तक कर्म भूमि पर देश विदेश की सीमाएं नहीं मिट जाती, जब तक मानव जगत के लोगों में तेरे मेरे का अहंकार नहीं मिट जाता, जब तक मानव कर्म भूमि पर विराट आत्म स्वरूप नहीं बन जाता, तब तक उनके लिए अंतरिक्ष के द्वार कोई ताकत नहीं खोल सकती। यह आपको कल की साधक कैलाश मोहन कह रहा है। क्यों? क्या अगर हम अपनी कर्म भूमि को नरक बना रहे हैं, यहां हम दानव बन के जी रहे हैं, तो क्या परमात्मा ने सृष्टि का सृजन करके संपूर्ण ब्रह्मांड को दानव के रहने के लिए स्थान बनाने वाला है? क्या उसमें दानव रहेंगे या मानव? पापी रहेंगे या पुण्यात्मा? सोचना थोड़ा। पुण्यात्मा के लिए परमात्मा के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। पाप और पापियों का वो हमेशा नाश करता आया है और एक बार और करने का वक्त करीब आ गया है। क्यों? कि कर्म भूमि पर 90% पाप का घड़ा भर चुका है। ये आपको संकेत है। सुनना बात को, हृदय की बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं। तो हम कल की साधक बताते हैं ना कि परमात्मा ने जो अंतर प्रेरणा दी है, मैं एक छोटा सा जो कार्य कर रहा हूं, एक अकेला इंसान हूं, अपने बलबूते पे कुछ परमात्मा के शब्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आज आपके बीच हूं, बुजुर्ग इंसान हूं, बीमार इंसान हूं, पता नहीं कब
परमात्मा का बुलावा आ जाए, कुछ नहीं कह सकते। एक पल की जानती नहीं है जिंदगी की। सुन लो, समझ लो, छोटे छोटे मार्गदर्शन में कुछ बातें बता रहा है परमात्मा। और परमात्मा की वाणी के अंतर्गत ही 4 लाइनें बता रहा हूं ना कि अहिंसा संस्थान एक ऐसी संस्थान है, कल की विश्व शांति मानव सेवा करने वाली अहिंसा संस्थान, विश्व में शांति करने वाली अहिंसा संस्थान, उसका स्वरूप क्या है, उसकी भावनाएं क्या है। अहिंसा संस्थान का परिवार कहता है, कल की ज्ञान सागर कहता है, राम रहीम ईसा गुरु नानक, राम रहीम ईसा गुरु नानक लेते हैं हम सबका नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जन जन को देंगे पैगाम। अरे जात पात और धन के खातिर, जाति संप्रदाय और धन के नाम पर अब कर्म भूमि ना हो बदनाम। हम सबका स्वामी एक है, जो चाहो ले लो उसका नाम, जो चाहो ले लो उसका नाम। जुड़ जाओ, वक्त है। अगर आप लोग धार्मिक स्थलों को लेकर, पूजा पद्धतियों को लेकर, भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, दिव्य महाशक्ति के नाम पर, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी के नाम पर अगर लड़ते रहे, तो मैं कह रहा हूं हजारों दिन नमाज पढ़ लेना, दिन रात तुम सेवा पूजा परमात्मा की कर लेना मंदिरों में। हाँ, किसी भी कंडीशन में कोई भी ताकत महाविनाश को रोक नहीं पाएगी। जब तक आपका हृदय परिवर्तित नहीं हो जाता, जब तक आपके हृदय में दया प्रेम सेवा के भाव जागृत नहीं हो जाते, तब तक महाविनाश को रोका नहीं जा सकता। पापी और पाप मिटेगा। प्रकृति बहुत जल्दी बहुत जल्दी बहुत जल्दी, समय करीब मुझे नजर आ रहा है, विकराल रूप धारण किए हुए है और अपना स्वरूप परमात्मा को बता देगी। तुम कहते हो हम देश विदेश की रेखाएं नहीं मिटाएंगे, ये मेरा देश है वो मेरा देश है, एक धरती के छोटे से टुकड़े के लिए सत्यानाशी करने बैठे हो, तो प्रकृति जब डिलीट मारेगी, मानव का नामो निशान ही मिट जाएगा, तो समझ लेना जब एक तुम मनुष्य रूपी कंकाल बन जाओगे, मानव कंकाल के रूप में जाने जाओगे, फिर क्या तुम्हारा कौन सा देश होगा, कौन सा विदेश होगा, कौन से जाति संप्रदाय होंगे। जरा इस बात के ऊपर बड़ा गौर करना, चिंतन करने का विषय है, करीब आने का विषय है। नफरतों से दूरियां बढ़ेगी। मैं हिंदू हूं तू मुसलमान है, दीवारें खड़ी होगी, ना हिंदू रहेगा ना मुसलमान। क्यों? कि दोनों तरफ से अहंकार जागृत हो रहा है और अहंकारी को मिटा दिया जाएगा। प्रकृति का नियम है, मानव चाहे इतने मनमानी कर ले, प्रकृति का नियम का अगर उल्लंघन करेगा, धर्म के विपरीत चलेगा, धर्म के नाम पर मिटा दिया जाएगा। क्यों? कि पापियों का और पाप का कर्म भूमि कब तक बोझ उठाएगी। ध्यान रखना, मैं एक साधारण साधक हूं, छोटी छोटी बातें हृदय से कहने की कोशिश करता हूं। ना कोई प्रवचन यानी वक्ता हूं मैं कि मेरे को अच्छे प्रवचन करने आते हैं, ना कुछ इतना जानता हूं, ना मैं पढ़ा लिखा हूं, ग्रस्त जीवन का इंसान हूं। बंधुओं, बात को अगर समझ सको तो इस गरीब इंसान की बात को समझने का प्रयास करना। परमात्मा ने जिसे निमित्त बना के कुछ संकेत करना शुरू किया आपको, जैसे कोरोना के माध्यम से संकेत किया था, उसी तरह इस कल की साधक के माध्यम से आपको फिर एक बार थोड़े से छोटे संकेत कर रहा है। क्यों? कि महाविनाश महाप्रलय करीब 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 आता जा रहा है। और संपूर्ण मानव जगत के लोगों, याद रखना, परमात्मा की वाणी है और मेरे हृदय से प्रकट हुई है, और ईश्वर कहता है, परमात्मा कहता है, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, उस दिव्य महाशक्ति की ये लाइनें हैं जो मेरी अंतरप्रेरणा से मानव जगत तक पहुंच रही है। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना ही गिरजा गुरुद्वारे में, ना तीर्थों में ना मठों में, ना ही कमल ना काबे में, ना पत्थर में ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। समझना बात को, ना पत्थर में ना पानी में, ना ही धरती के कण कण में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। आत्मस्वरूप तुम बन जाओ, देख लो मुझको जन जन में। ये परमात्मा की वाणी है। समझ जाओ, संभल जाओ, अभी भी वक्त है। बार 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 हजार बार कल की साधक
संपूर्ण मानव जगत के बंधुओं को, अपने विश्व मानव परिवार को एक चेतावनी दे रहा है कि पाप कर्मों से बचो, परमात्मा स्वरूप बनो, भेदभाव छोड़ो, जन जन से नाता जोड़ो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। याद रखना बंधुओं, इस संसार में अपन कर्मभूमि पर जन्म लेते हैं ना, आप हम ये वो सब आते हैं, एक हमारा कनेक्शन होता है। कोई हमारा माता बन रहा है, कोई पिता बन रहा है, कोई भाई बन रहा है, कोई बहन बन रहा है, कोई मित्र बन रहा है। आ कहां से रहे हैं सब यार, कहां से आ रहे हैं? ये आपके पिछले जन्म को कोई रूप में साथी हैं। अचानक एक इंसान को किसी स्त्री से या लड़की से प्यार हो गया, कहां से हो गया, क्यों हो गया? अरे उसमें पिछले जन्म की कुछ निकटताएं रहती है। ऐसे तो लाखों औरतें और स्त्रियां घूम रही है, लाखों महिलाएं घूम रही है, हम तो किसी को आई लव यू नहीं बोल सकते, और होता ही नहीं है प्यार। लेकिन अचानक अगर किसी को कुछ हो रहा है तो ये क्या हुआ? पूर्व जन्मों का कुछ करीबी और मिलन, तो हृदय में पाव जाके तो हम एक हो जाते हैं। तो उसी स्वरूप में कभी कोई हमारा जीवात्मा, मनुष्य रूपी जीवात्मा है, उसी का भ्रमण होता है। आत्मा तो स्थिर है, तो मनुष्य रूपी जीवात्मा कभी हमारे भाई बहन, पति पत्नी, कुछ भी बन के आता है। मतलब ये समझ लो कि आपके घर में आपकी अपनी मम्मी है, माँ है, ठीक है, और आपको सबको, परिवार को बहुत लाड किया, बड़ी धार्मिक थी, आध्यात्मिक थी, बड़ा धर्म ध्यान किया, प्रभु चरणों में लीन हो गई। तब उसको देवी देवता पूछते हैं, क्योंकि वो सत्कर्मी है। पाप कर्मी होती तो उसे बड़े दर्द भरे जीवन में कहीं भी फेंक दिया जाता, लेकिन सत्कर्मों का उसका बंधन था। तो परमात्मा पूछते हैं कि बताओ आपको हम कहां भेज देवें? तो वो जीवात्मा बोलता है, मनुष्य रूपी जीवात्मा, अरे देवादि देव, मुझे क्यों ना वापस अपने परिवार में भेज दो। तो समझ लो कि जो आपकी माँ है, शायद आपकी पोती बन के और आपके घर में वापस आ जाए। आपको अरे मेरी तो पोती हुई है, अरे जिस माँ के चरणों में तुम गिरते हैं या गिरे थे और जिसकी तुम पूजा करते थे, वो माँ आके आपके चरणों में गिर गई। अब पोती तो दादा को धोख लगाएगी ना, समझना, बातें बड़ी बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। पोती दादा को धोख लगाएगी, लेकिन धोख लगाने वाली कौन है? आपकी अपनी माँ। पहचानो, ये दिव्य दृष्टि से आप सब पहचान सकते हो कि आत्माएं या जीवात्माएं किस तरह से भ्रमण करती है, सृष्टि का किस तरह से सृजन होता है। एक अकेला इंसान आता है और एक बहुत बड़ा समूह कर्म भूमि पर कैसे बन जाता है, कैसे इतने उसके रिश्तेदार बन जाते हैं, और फिर भी समझना, प्रकृति का नियम है कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, न ही कोई हमारा है न ही किसी के हम। अकेले आयो, अकेले जाना है। स्वयं से स्वयं तक साथ कोई नहीं आता। मर गए, आधे घंटे में आपकी दूरियां बढ़ गई, क्योंकि वो तो एक पंच तत्वों का शरीर जो है ना, एक रथ के समान है। वो डैमेज हो गया, खत्म हो गया, बंद हो गया चलना फिरना। चला तो जीवात्मा रहा था, उसका दाह संस्कार हो जाता है, पंच तत्व वापस प्रकृति के पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं। तो खेल कैसा प्रकृति का कि सृष्टि के इस संसार में कभी खुशी कभी गम, ना ही कोई हमारा है ना ही किसी के हम। स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, स्वयं से स्वयं तक जिंदगी एक सफर है, और जिंदगी के इस सफर में स्वयं ही स्वयं के हम सफर हैं, स्वयं के हम सफर हैं। जानो यार, अपने आप को पहचानो बंधुओं, पहचानो, बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को जानो, जीवात्मा स्वरूप को त्याग कर, या अपने जीवात्मा स्वरूप को आत्मा से मिला लो, आत्म स्वरूप बन जाओ। कर्म भूमि पर कर्म करने की जो लगाम है वो अपनी आत्मा को दे दो, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके भीतर दो महाशक्तियां हैं, शक्ति एक है, उसी के दो स्वरूप। बोलते ना कि हर इंसान के अंदर भीतर में सत्य असत्य का युद्ध चल रहा है। अरे चल रहा है, जो सब जानते हैं, किसके बीच कौन लड़ रहे हैं तलवार लेके अंदर? वो सत्य असत्य का युद्ध आत्मा और जीवात्मा के बीच चल रहा है। मनुष्य रूपी जीवात्मा देवलोक से आता है, कर्म भूमि पर सृष्टि की महामाया में भ्रमित हो जाता है। अहिंसा रूपी रथ जिस पर वो सवार होता है, उसके द्वारा बुरे कर्म, तामसिक कर्म करने लग जाता है। लो कर लो बात, क्यों? कि खुद को पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते
भीतर से है ना। बाहर तो बोलते हैं मैं, ये मेरा, ये लाखों की जमीन, ये करोड़ों की जमीन, एक पल लगा कितना, मौत आई नहीं, घर परिवार माँ बाप पति पत्नी सब के सब लाखों करोड़ों की धन दौलत छूट गई। पाप कर्म पुण्य कर्म साथ गए आपके, आपको कहीं जाना आना नहीं है, इधर से उठा के आपके कर्मों के अनुसार दूसरी जगह डाल दिया गया। ये लो, ये आपका हो गया जीवन। अगर आपने बहुत लूट खसोट की है, बड़े पाप कर्मों से, बड़ी निर्दया से पैसा कमाया है, तो फुटपाथ पे ऐसा डाले जाओगे, समझना बात को। है फेंकने वाला फेंक जाएगा, माँ बाप का नाम तक तुम्हें नहीं मिलेगा। और पुण्य के मार्ग पर चलकर अपन ने पैसा कमाया है और तुम पुण्यशाली जीव हो, तो फिर देवी देवता भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपसे पूछकर आपको अगला जन्म देंगे कि आपको कहां जन्म लेना है। अगर एक हल्का सा संकेत समझना है, मैं शायद एक बार मुझे ये चीज देखने में आई थी, हमारी ब्रह्मा कुमारी आज की तारीख में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है जो संपूर्ण मानव जगत को भाईचारा, प्रेम भाईचारे की भावनाएं सिखाता है, सबको एक होने का संकेत करता है, संदेश देता है। उसी में एक फिल्म बताई गई थी, मैं कौन हूं, इसी टाइप की कोई फिल्म है, अपने आप को पहचानने के लिए। उस फिल्म में यह दृश्य बताया गया है कि किस तरह से जीवात्मा का भ्रमण होता है। यानी कहने का मतलब, अगर खुद को जान लो तो खुदा स्वरूप बन जाओगे। अगर खुद को जान लो आप खुदा स्वरूप बन जाओगे। जिसने अपने स्वयं, मंदिरों में थोड़ा जाते हो लेकिन आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, पूजा पाठ के साथ में, भक्ति भावना के साथ में आत्मचिंतन जरूरी है। जिसने स्वयं के भीतर आत्मा और जीवात्मा के भेद को जाना, उसने अपने विराट आत्म स्वरूप को जान लिया, उसका मानव जीवन सार्थक हो गया। बंधु, आगे आपको हम इस बारे में फिर विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, एक संक्षिप्त में छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। लंबे चौड़े वीडियो थोड़े भारी लग जाते हैं, लोगों को देख नहीं पाएंगे, इसलिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए एक 4 लाइनें अपने हृदय की आपको समर्पित करूँगा कि कल की साधक कैलाश मोहन क्या चाहते हैं, कल की साधक द्वारा स्थापित मानव सेवा संस्थान, विश्व शांति संस्थान क्या चाहते हैं। बंधु, हमारी भावना है कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सॉरी, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर बार हो। अरे धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये बिगड़ी हुई कर्म भूमि गुलजार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। अरे धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। और ये बिगड़ी हुई कर्म भूमि गुलजार हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो। धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में हास हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। वीरवाणी पर सभी संसार को विश्वास हो। अरे वीरवाणी पर सभी संसार को विश्वास हो। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। रोग अरु भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। बंधुओं, इसी के साथ अपने विश्व मानव परिवार के लिए प्रभु से पुनः दुआ करूंगा, प्रभु सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए
हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग और शाश्वत सुख देने वाली मोक्ष बन जाए। इसी भावना के साथ पुनः सादर जय जिनेन्द्र। हरिओम। जय पंच परमेष्ठी भगवान। अंत में बता देना चाहता हूं कि पंच परमेष्ठी भगवान मतलब कर्म भूमि पर जितने भी स्वरूप में हमारे परमात्मा प्रकट हुए, जिन्हें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग नामों से मानते हैं, उन सभी दिव्य महाशक्ति को, राम, रहीम, ईसा, गुरु नानक, मोहम्मद, महावीर को, कृष्ण, कबीर को, सबको उन्हें पंच परमेष्ठी भगवान कहते हैं। मैं अंत में सभी को एक साथ नमन करता हूं। इसको बोलते हैं पंच परमेष्ठी भगवान। इसी के साथ मैं वाणी को विश्राम देता हूं। जय मां भारती। ओम विश्व शांति। जय अहिंसा। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।